तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसानों को तंग करना बंद करो, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी जिंदाबाद, सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों को तंग करना बंद करो। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, धक्काशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। ये एक मात्र लालच भर है। राम राम प्रधान जी, क्या कहोगे कि सरकार घोषणाएं कर है और ये घोषणाओं में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पिस जाए, क्या कुछ भ्रष्टाचार है इस व्यवस्था में? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि ट्यूबवेल के कनेक्शनों की सरकार घोषणा कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा करी कि 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। अगर आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, कि 2014 से लेकर 19 तक की घोषणा करी, फिर 19 से लेकर 21 तक की घोषणा करी, अब कह रहे हैं 21 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के कनेक्शन देंगे। तो मैं प्रशासन के लोगों से और सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 2014 से 19 तक के कनेक्शन दे दिए? क्या 19 से लेकर 21 तक के कनेक्शन दे दिए? और अब आपने जो घोषणा करी है कि अब देंगे, यहाँ पर हालात क्या है कि किसान ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर किन्हीं कारणों से मिलकर किसान ठेकेदार के माध्यम से या कोई सिफारिश के माध्यम से अपना कोई काम करवाने की सोचता भी है, पहले तो उसको पोल दे देते हैं, पोल दे दी तो तार नहीं मिलती, तार दे दी तो ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, ट्रांसफार्मर मिल गया तो लेबर नहीं मिलती। और अगर लेबर लेने की बात करते हैं तो जो इनके ठेकेदार हैं वो प्राइवेट किसानों पे से, मैं अभी आपके सामने कई किसानों को बताता हूँ जिन्होंने प्राइवेट 10-10, 15-15, 12-12 हज़ार रुपये देकर अपने ट्यूबवेल कनेक्शन रखवाए हैं। और यहाँ 3-4 किसान बैठे हैं, ये क्या नाम है आपका? करमवीर जी हैं, ये किरणपाल जी हैं, वो जगदीश जी हैं म्योली से, जिन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी करी हुई हैं और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो। जगदीश उड़ा जाता हूँ भी। लेकिन अब पिछले 25 तारीख ने यहीं इस डिवीजन में एसडीओ साहब से मिलकर गए थे, उन्होंने कहा था कि 30 तारीख तक हम सबके जो ट्यूबवेल के कनेक्शन लंबित हैं उनके काम कर देंगे। कल तक भी ठेकेदारों के पास मैंने निजी तौर पर भी फोन किए और ये तो दर दर की ठोकर खा ही रहे हैं किसान, तो उन्होंने किसी ने फोन नहीं उठाया। अब कह रहे हैं कि हम कर देंगे। 11 तारीख को एससी साहब को मिले थे, एससी साहब ने कहा था कि 107 कनेक्शन जो डाउन डिवीजन के हैं तो ये कर देंगे। अब इन्होंने मात्र 34 कनेक्शन कह रहे हैं, हमने क्राइटेरिया 34 कनेक्शनों का है, उनमें से ये कह रहे हैं 26 करे हैं। 26 भी है उनको मान रहे हैं जिनकी पोल खड़ी कर दी और अभी तक ना कोई तार ना कोई ट्रांसफार्मर। लेकिन ये है कि सिर्फ कि जो योजना सरकार लेके आई है, जो घोषणा उन्होंने की है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है वो, और किसान परेशान है। सबसे बड़ी तो बात यह कि 2-3 महीने चुनाव के रह गए हैं। आधा सा तो टिलर हरियाणा के किसान मजदूर ने मिलकर इनको लोकसभा चुनाव में दिखा दिया, बाकी बचा वो 2-3 महीने बाद दिखा देंगे। समय रहते अब हम अपील कर ली, ज्ञापन दे लिए, धरने दे लिए, इनको ये भाषा तो समझ में आती नहीं। अब तो हम तो ये कह रहे हैं कि किसान को जितना इन 10 साल में इन लोगों ने तंग किया है ना, मेरा तो किसान साथियों से और मजदूरों से अनुरोध है कि जिस तरह से आपने लोकसभा में एकजुटता से वोट डालकर इनको इनकी जो तानाशाही है उसको कुछ हद तक खत्म करने का काम किया है, तो हरियाणा के किसान और मजदूर आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको चलता करने का काम करें। और मैं अपने सभी किसान साथियों से ये भी अनुरोध करूंगा, जिस तरह से बारिश हो नहीं रही और ये ट्यूबवेल कनेक्शनों के और ये तार के, पोल के, ट्रांसफार्मरों के लिए संघर्ष है, सब एकजुट होकर संगठनों को, सभी संगठन, किसान संगठनों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो नए लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन है ये सरकार जल्द से जल्द किसानों को दे, ताकि किसान अपनी धान की फसल ठीक ठाक